एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वेट लॉस प्लेटू। इसका मतलब ये होता है दैट योर वेट इज स्टैग्नेंट या फिर योर वेट इज स्टक एट अ पॉइंट एंड वो मूव नहीं हो रहा है इवन आफ्टर ट्राइंग डाइट प्लान, इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल विच यू नो, स्टिल आपका अगर वेट लूज नहीं हो रहा है देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ। जब मैं वेट लॉस कर रही थी मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इन टिप्स ने, बिकॉज एक पॉइंट ऐसा आया था व्हेन माय वेट वाज स्टैग्नेंट एंड इट डिड नॉट मूव even after trying everything, but these tips really helped me at that time, and even on my clients these tips help a lot. So let's just get started with the video and let me share all the amazing tips with you. So guys, इस वीडियो को easily समझाने के लिए मैंने इसको 3 parts में डिवाइड किया है. The first part is about the problems or the mistakes that you do on daily basis, जिसकी वजह से हमारा जो वेट होता है स्टैग्नेंट हो जाता है या हमारा वेट नीचे नहीं जाता है. In the part 2 I'm going to talk about the solutions कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका जो वेट है जल्दी जल्दी नीचे जाने लगे. एंड द पार्ट 3 आई एम गोइंग टू गिव यू अ सैम्पल डाइट प्लान जिसके हेल्प से आपको पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली डाइट टू फॉलो या फिर क्या डाइट आपको लेनी चाहिए जिसकी हेल्प से यू कैन स्टार्ट लूजिंग द वेट अगेन. लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1 फर्स्ट, इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिस्टेक्स दैट वी ऑफन डू. Actually, we do these mistakes on everyday basis. हमें पता नहीं होता है that we are making these mistakes, but we keep making these mistakes, and that is one reason that our weight is always stuck or stagnant. So the first and the most common mistake is that you're eating too much. तो अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं on everyday basis and आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका वेट कम आ जाएगा on the scale, then that is not going to happen. You need to make sure कि आप मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सा कम खा रहे हैं. Now मेंटेनेंस कैलोरी होती क्या है? आपकी बॉडी नेचुरली कुछ कैलोरीज को बर्न करती है on everyday basis. That is called as maintenance calorie. आप गूगल पर सर्च करेंगे, अगर टाइप करना बस मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर एंड यूल गेट अ लॉट ऑफ कैलकुलेटर्स. वहाँ पे आप बस अपनी इन्फॉर्मेशन फिल इन करना एंड यूल गेट द एस्टिमेट ऑफ हाउ मच कैलोरीज यू शुड बी ईटिंग, जो आपकी होगी मेंटेनेंस कैलोरी. अगर आप उससे 100-200 कैलोरीज कम खाते हैं तो नेचुरली यू विल स्टार्ट लूजिंग द वेट धीरे धीरे कर. अगर आप उससे ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो यू विल गेन द वेट. बहुत ही ईजी मैथ्स है कि आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है, ना कि ज्यादा. मेंटेनेंस कैलोरी मतलब क्या होता है? आपका वेट जो है वो मेंटेन्ड रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा. सो वेरी बिग रीजन कि आपका वेट जो है स्टैग्नेंट है इस क्योंकि आप उतनी कैलोरीज खा रहे हैं जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न कर रही है. तो आपका वेट मेंटेन्ड है और वो कम नहीं होगा, ना ही वो बढ़ेगा, वो बीच में ही रहेगा. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप एवरी सिंगल डे अपनी कैलोरीज को काउंट करो, लेकिन हफ्ते में एक एस्टिमेट आइडिया लगा लो कि हाउ मच कैलोरीज यू ईटिंग. एक बार आपको आइडिया लग जाए किस चीज में कितनी कैलोरीज है, देन इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी. लेकिन एक हफ्ते तक आपको सारी चीजों को राइट डाउन करो व्हाटएवर यू ईटिंग, जिससे आपको पता लगे हाउ मच कैलोरीज यू कंज्यूम. सेकंड जो पॉइंट है इट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट ओनली, एंड दैट इज यू कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ हाई कैलोरी फूड. तो जब आप बहुत ज्यादा हाई कैलोरी फूड खाते हैं तभी भी हमारा जो वेट है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, बिकॉज अगेन हमारी जो कैलोरीज होती हैं वो सरप्लस में चली जाती हैं इंस्टेड ऑफ कैलोरी डेफिसिट. तो आपकी जब कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो आप लूज नहीं कर सकते हैं वेट, एंड दैट इज द प्राइम रूल दैट यू हैव टू बी इन कैलोरी डेफिसिट इफ यू वांट टू लूज वेट. सो एक मेरी वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है व्हाट इज कैलोरी डेफिसिट एंड हाउ टू बी इन कैलोरी डेफिसिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू lose weight. So you need to check that video out. I'm going to link that video down in the description box below for you all, and आप जाओ उस वीडियो को देखो. In detail I'm talking about what is calorie deficit and how to use it to lose weight. Now जो high calorie food होता है उसका मतलब है, for example if you're eating normal healthy food like sprouts and stuff, but if you're making that in lot of ghee and in lot of oil which are very high in calories, then automatically जो खाना आप खा रहे हैं वो high calorie का हो जाएगा. So even if you're eating little but आप बहुत ज़्यादा calories का अगर खा रहे हैं then that is the reason कि आपका weight lose नहीं हो रहा है. So for example switch to rotis. अगर आप पराठा खाते हैं, ऐसे छोटे मोटे जब आप changes लाएंगे in your daily life, that is when you'll see bigger results. जो higher calorie food है वो आपको avoid करना है and lower calorie food की तरफ ज़्यादा जाना है. कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ लोअर कैलोरी फूड, जैसे कि जो सैलेड्स होती है वो बहुत ज्यादा लो इन कैलोरीज होती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको कंज्यूम कर सकते हो. जो सब्जी वगैरह बनती है अगर वो बहुत ज्यादा आप ऑयल और घी में बना रहे हो तो उसको थोड़ा कम में बनाओ, नेचुरली उसकी जो कैलोरीज है वो कम हो जाएंगी. बट पॉइंट इज दैट यू स्नैकिंग टू ऑफन. नाउ दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट आई सी लॉट ऑफ विमेन स्पेशली मेक, दैट जब भी हमारा किचन में राउंड लगता है वी टेक आउट समथिंग एंड वी ईट. आपकी कैलोरीज बढ़ती हैं ओवरऑल डे की एंड वी थिंक कि नहीं हमने तो कम ही खाया, हमने ज्यादा
ज़्यादा नहीं खाया, या फिर हमने अगर स्नैक किया भी है तो हमने सिर्फ हेल्दी चीज़ों पर स्नैक किया है, लाइक एप्पल हो गया या फिर ग्रेप्स हो गया, इन्हीं चीज़ों पर स्नैक किया है। बट स्नैकिंग इन जनरल इज़ नॉट वेरी गुड अगर आप बहुत ऑफन स्नैक कर रहे हैं, क्योंकि उससे अगेन आपकी कैलोरीज जो है ओवरऑल डे की वो ज़्यादा हो रही हैं देन द मेंटेनेंस कैलोरी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपका वेट जो है स्टैग्नेंट है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप स्नैकिंग ना करें. That is one very big mistake. Fourth mistake we often make is stress. We do not understand how much stress damages us from inside and our entire body and how the body functions. Stress बहुत बहुत ज़्यादा खराब होता है हमारे लिए. हमारी बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है when we are in stressful conditions, and that hormones actually becomes barrier कि जिसकी वजह से हम वेट लूज नहीं कर पाते हैं. तो इन ऑर्डर टू लूज अगेन आपको स्ट्रेस लेना थोड़ा कम करना है. नाउ आई अंडरस्टैंड स्ट्रेस लेते नहीं है, हो जाता है, बट यू नीड टू मैनेज इट वेल. तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? लाइक इफ यू डू मेडिटेशन, इफ यू डू थिंग्स दैट यू लव, इवेंचुअली आपका जो स्ट्रेस है दैट्स गोइंग टू बी मैनेज्ड. सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट मिस्टेक, and this is also one very common mistake that we often do, and that is you check your weight too often. तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपना वेट चेक करते हैं एक दिन में भी, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं दे चेक वेट 3 टाइम्स एंड आई स्कोल्ड देम फॉर दैट कि भाई आपको 3 बार नहीं, आपको सिर्फ एक बार वेट चेक करना है. जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना अपनी वेट लॉस जर्नी, तब आपको एवरी सिंगल डे फॉर अ मंथ वेट एवरी डे चेक करना जरूरी होता है, जिससे कि आपको पता चले कि आप जो खा रहे हैं वो आपको सूट कर रहा है या नहीं. बस इतना सिंपल सा रीजन है, एंड दैट इज वाई आपको एवरी सिंगल डे वेट चेक करना चाहिए. लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जैसे 1 मंथ आपकी हो गया जर्नी को, तो आपको एक आइडिया लग जाता है व्हाट फूड सूट्स यू एंड व्हाट नॉट. तो आपको एवरी डे अपना वेट नहीं चेक करना चाहिए, बिकॉज वी थिंक इट्स अ मैजिक. इट इज नॉट अ मैजिक. योर वेट इज नॉट गोइंग टू कम ऑफ लाइक दैट ऑन एवरी डे बेसिस. कई बार एकदम ज्यादा वेट गिरता है, कई बार कम गिरता है. तो इस तरीके से ना ऊपर नीचे होता है ग्राफ, बट कभी भी इस तरीके से नहीं चलता है जो हमारा वेट लॉस का ग्राफ है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप एवरी डे वेट नहीं देख रहे हैं. हफ्ते में एक बार देखो, 10 दिन में एक बार देखो, इससे ज्यादा वेट आपको नहीं चेक करना है. एंड ऑल्सो वेट अकेला एक फैक्टर मत रखो अपनी वेट लॉस जर्नी में. टेक योर मेजरमेंट्स, ओवरऑल बॉडी मेजरमेंट्स, बिकॉज दैट इज द रियल विक्ट्री. जब आपको लगे ना कि आपके पैंट साइजेस कम हो रहे हैं या फिर आपके जो टी शर्ट साइजेस हैं वो कम हो रहे हैं, वो छोटे हो रहे हैं, तो देन दैट इज व्हाट यू शुड एम फॉर. क्योंकि लीन बॉडी आपको चाहिए अगर, तो आपको वेट की तरफ नहीं, आपको मेजरमेंट्स की तरफ पहले देखना चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट 2, द सॉल्यूशंस ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू हैव बीन मेकिंग. सो ऑलमोस्ट मैंने सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनके सॉल्यूशंस भी आपको बता दिए हैं, लेकिन आपको कुछ थोड़े से जनरल और मैं सॉल्यूशंस बताती हूँ. लाइक ईट इन राइट पोर्शंस. तो छोटे छोटे पोर्शंस में अपना खाना लेना स्टार्ट करो. फॉर दिस द बेस्ट थिंग दैट वर्क्स इज आपको छोटी प्लेट्स लेनी चाहिए, छोटे बाउल्स लेने चाहिए, है ना. उसमें इजीली आपका पोर्शन जो साइज है वो लिमिट हो जाता है, एंड हम ओवर ईट नहीं करते हैं. ओवर ईट जब हम करते हैं दैट इज व्हाट रियली इज द रीजन कि जिसकी वजह से इन द फर्स्ट प्लेस वी गेन वेट, एंड इसकी वजह से हमारा वेट स्टैग्नेंट हो जाता है. इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं. सो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी लिंक कर दूंगी, एंड यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. आपको कैलोरीज भी इतना काउंट नहीं करनी पड़ेगी. बस जैसे जो मैंने बताया कि घी एंड ऑयल जब आप डाल रहे हैं खाने में तो वो कम डालो, एंड हेल्दी खाना खाओ, लो कैलोरी फूड ज़्यादा खाओ, हाई कैलोरी फूड थोड़ा कम खाओ. इतना नॉर्मल डेली बेसिस पर आप करते रहो, एंड अपना वेट चेक मत करो एवरी डे, है ना. तो अपने आप ट्रस्ट कर आप प्रोसेस को अगर करेंगे, एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, आप स्नैकिंग भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, एंड आप एक प्रॉपर आपका रूटीन फॉलो कर रहे हैं फॉर अ मंथ, यू विल श्योरली सी वेरी गुड result. So there's one very nice tip which is going to help you a lot, and that is eat a lot of salad with your food. मतलब at least lunch and dinner जब आप कर रहे हैं तो always have salad, जिसमें आप cucumber ज़रूर ऐड करो, साथ में आप टोमेटो ऐड कर सकते हैं. ऐसी जनरल सा जो सैलड होता है वो आप लो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैलड खा लो, जिससे कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 रोटीज कंज्यूम करते तो यू कंज्यूम 2 रोटीज. दैट इज द लिटिल चेंजेस दैट यू हैव टू मेक ऑन एवरी डे बेसिस, जिससे आपको बड़े रिजल्ट मिलेंगे. आफ्टर अ मंथ इफ यू सी ना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे बाय जस्ट डूइंग दीज स्मॉल थिंग्स. सो आई एम गोना गिव यू अ सैम्पल डाइट नाउ, जिसकी हेल्प से यू कैन स्टार्ट लूजिंग द वेट अगेन. अपना मॉर्निंग ड्रिंक जरूर लो. मेरी मॉर्निंग ड्रिंक की बहुत सारी वीडियोज हैं ऑन चैनल, तो आप कोई सी भी मॉर्निंग ड्रिंक ले सकते हैं. फेनल सीड्स वाटर ले सकते हैं, जीरा वाटर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं. वट एवर सूट्स यू, यू कैन टेक दैट. इफ यू आर समवन जिसको मॉर्निंग में वर्कआउट वगैरह करना पसंद है, देन डू दैट, एंड देन आप अपना ब्रेकफास्ट करो. सो ब्रेकफास्ट में आपका थोड़ा हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रखो एज कम्पेयर
compared to the rest of the day, this is what I do and I like doing. For example, you can have smoothies which are very quick to make. Then you can have masala oats जिसमें आप बहुत सारे सोया चंक्स डाल सकते हैं, है ना, जिसका प्रोटीन कंटेंट जिससे कि ज़्यादा हो जाए. यूजुअली दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू डू कि मैं प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करना पसंद करती हूँ, जिससे कि द एंटायर डे यू फील वेरी सेशिएटेड, यू फील गुड, यू फील एनर्जेटिक. जैसे स्प्राउट्स भी आप खा सकते हैं, चीला आप खा सकते हैं. सो थिंग्स लाइक दैट जो कि हाई इन प्रोटीन होती हैं, लेकिन उनको थोड़ा सही से बनाना है. ज़्यादा आपको ऑयल, ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करना है. ओट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू हैव इन माई ब्रेकफास्ट. डिफरेंट टाइप से आप बना सकते हैं. आप ओवरनाइट ओट्स बना सकते हैं, मसाला ओट्स बना सकते हैं, और एल्स यू कैन हैव पनीर सैंडविच, पनीर पराठा. दिस ऑल थिंग्स आर हाई इन प्रोटीन. तो हाई प्रोटीन आपको करना चाहिए ब्रेकफास्ट. देन वी आर गोना टॉक अबाउट द मिड मॉर्निंग स्नैक. तो कोई भी जो सीजनल फ्रूट है, लाइक अभी वाटरमेलन, मस्क मेलन बहुत अच्छे आ रहे हैं, या मैंगो की 2 स्लाइसेस ले ली, ठीक है. कोई भी फ्रूट हो गया, उससे भी डरना नहीं है. इट इज नॉट गोइंग टू मेक यू फैट. ओके, द थिंग्स दैट एक्चुअली मेक यू फैट आर ओवर ईटिंग. It is not really the food. The food is not the culprit. The culprit is your timings of eating, the way you eat. Do you chew your food properly or not? तो ये सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा वर्क करना है, instead of just thinking about what to eat, what not to eat. ठीक है. Then lunch की अगर हम बात करें तो आप नॉर्मल अपना, या तो आप राइस पर्सन हैं तो 1 बाउल ऑफ राइस यू कैन हैव. अगर आप रोटी पर्सन हैं देन आप 2 रोटीज ले सकते हैं, विद कर्ड ले सकते हैं. दाल अगर है तो 1 बाउल दाल ले ली, थोड़ी सी ग्रीन सब्जी ले ली. फिर क्या ये रहेगी दैट यू चू योर फूड रियली वेल. और टीवी देखते हुए या कुछ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखते हुए खाना नहीं खाना है, जिससे कि यू विल ईट द राइट क्वांटिटी ऑफ फूड एज मच एज यू वांट एंड यू डू नॉट ओवर ईट. डिनर इज गोइंग टू बी द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे. दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. सो डिनर में आप सूप्स ले सकते हैं, या फिर आप दलिया टाइप की चीज़, वेजिटेबल जो दलिया बनता है वो ले सकते हैं, जिसमें आप सॉल्ट थोड़ा कम डालो. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो कि अगर हम ज़्यादा सॉल्ट इनटेक करते हैं ऑन एवरीडे बेसिस, देन दैट इज वन रीजन जिससे कि वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है. नॉट एवरीवन फेसेस दिस वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम, बट अ लॉट ऑफ पीपल डज. लाइक जो आपकी सैलेड्स वगैरह है उसमें एटलीस्ट डू नॉट ऐड सॉल्ट, ऊपर से मत डालो. और जो आपकी सब्जी वगैरह भी आप बना रहे हो उसमें भी राइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालो. ब्रेकफास्ट आप बना रहे हो उसमें भी कम थोड़ा सॉल्ट डालो. हर चीज़ में कम डालो. बहुत ज़्यादा सॉल्ट या स्पाइसेस आपको ऐड नहीं करने हैं, बिकॉज कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है वाटर रिटेंशन का, एंड दैट इज वाई ब्लोटिंग बहुत जल्दी हो जाती है. और डिनर में एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, एंड दैट इज लौकी सूप एंड ऑल्सो ओट सूप. ये 2 वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स थे व्हेन आई वाज ऑन माई वेट लॉस जर्नी. सो यू कैन ट्राई बोथ ऑफ दीज. दे आर रियली नाइस, एंड एट द सेम टाइम आई नेवर गेट बोर्ड ऑफ ईटिंग ओट्स. सो दैट इज वाई आई रिकमेंड टू यू कि आप ट्राई कर सकते हैं ओट्स सूप, या फिर आप लौकी सूप ट्राई कर सकते हैं. दोनों ही बहुत ही यम्मी लगते हैं. ठीक है. सो दिस इज अ सिंपल डाइट प्लान, जो एक बहुत ही जनरल सा डाइट प्लान है जिसको कोई भी फॉलो कर सकता है. एनीवन कैन लिटरली फॉलो दिस प्लान. कैच क्या है यहाँ पर, दैट यू डू इट कंसिस्टेंटली. बस दिस वाज माय वीडियो ऑन हाउ टू ब्रेक द वेट लॉस प्लेटू. आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे. मेरे चैनल पर और भी इस तरीके की वीडियोज हैं आप देखना चाहें तो, बट दिस इज समथिंग जो कि मैंने नया थोड़ा एक्सपीरियंस अपना डाला है इस वीडियो में. सो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. बाकी अगर हम दिमाग बना लें अपना ना, तो कुछ भी कर सकते हैं. सो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि नहीं हो रहा है. थिंक पॉजिटिव कि हो जाएगा, and it will eventually definitely happen. Like the video, share the video with other people, and subscribe to my channel if you haven't already, and I'll see you in my next one. Till then, take care guys. Bye bye.